हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही नेक्स्ट चैप्टर समझ लीजिए आप, है ना। इसके पहले वाले में मैंने फंडामेंटल्स ऑफ ओएस कवर करा दिया था, बेसिक्स ही बताया था, उस पर ज़्यादा इतना मैंने आपको फोकस नहीं कराया था। कुछ चीज़ें थी जैसे 7 स्टेट साइकिल आपकी हो गई और 5 स्टेट साइकिल हो गई, तो उस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने वो आपको बता दिया था। तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको जरूर देख लेना। आज से हम स्टार्ट करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। आज के वीडियो में ना मैं आपको एक मतलब क्या क्या टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स रहते हैं और उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम यूज करते हैं ना, वो मैं आपको आज बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। हमारे पास में हम जो पढ़ने वाले हैं, टोटल हमारे 6 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। एक है राउंड रॉबिन, एक है जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, देन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, देन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, एंड देन मल्टी लेवल क्यू। ठीक है, एक एक को पढ़ेंगे। राउंड रॉबिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो राउंड रॉबिन में क्या होता है हमारा, वैसे मैं सबके सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट अभी मैं बस थ्योरी बता रहा हूँ। राउंड रॉबिन में क्या रहता है, हमारे पास में ना एक टाइम क्वांटम रहता है। अब टाइम क्वांटम क्या होता है, वो ये ना, आप समझ लीजिए वो एक तरह से एक लिमिट है कि हर एक प्रोसेस को मैं हर बार 5 यूनिट्स तक एग्जीक्यूट करूंगा, आई मीन 5 सेकेंड्स के लिए, नॉट यूनिट्स। एंड देन मैं उसको प्रिएम्प्टिवली बाहर निकालूंगा, है ना, मैं बाहर निकाल के नेक्स्ट प्रोसेस को दूंगा। तो मेरे पास एक चेन चलेगी कि पहले मेरी P1 जो है वो हो सकता है 5 सेकेंड्स चली, देन P2 आ गई, उसके बाद में फिर P1 आ गई, देन P3 आ गई, देन P2 आ गई, मतलब इस तरह से चलेगी हमारी प्रोसेस। तो दैट इज राउंड रॉबिन, ठीक है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को एक बार सॉल्व करके बताऊंगा, मतलब उसका न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। मेन तो न्यूमेरिकल ही है, थ्योरी तो शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या होती है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा राउंड रॉबिन। नेक्स्ट आता है हमारा एफसीएफएस। एफसीएफएस सिंपल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा पहले पाएगा, है ना। जो जो पहले आया उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, और जब तक वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होती है ना, जीरो से, मान लो एक प्रोसेस है P1, वो आई है फॉर 10 सेकेंड्स के लिए सीपीयू चाहिए, हम लोग क्या है उसको 10 सेकेंड्स तक एग्जीक्यूट करेंगे पहले, उसके बाद ही वो एग्जिट होगी, है ना। इसके अंदर हम प्रिएम्प्टिवली नहीं निकालते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद में आता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो ये वाला जो एल्गोरिदम है, सबसे पहले ना मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। रियल लाइफ में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये जो दोनों एल्गोरिदम से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इन फ्यूचर किसी भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम क्या होगा। वो मैं आपको बताऊंगा बर्स्ट टाइम आगे क्या होता है, वो सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। मतलब हमें नहीं मालूम है कि किसी भी प्रोसेस को कितने समय के लिए सीपीयू चाहिए, है ना, कि क्या कब वो एंड होगी, हम नहीं कह सकते। हो सकता है कोई सीपीयू प्रोसेस ऐसी हो कि उसको 10 सेकंड लग रहे हो, पर वो ये बता के थोड़ी आएगी कि मुझे 10 सेकंड चाहिए, है ना। वो तो सीधे घुसेगी सीपीयू में, जरूरत पड़ रही है उसको, या जो भी आईओ ऑपरेशन कर रही है सीपीयू कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, वो घुसेगी वहां पे और उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी। हम इसमें फ्यूचर देख नहीं सकते, तो ये दोनों रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। बट ये फिर भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं हमारे गेट में, है ना। मोस्टली जो रियल लाइफ में यूज होता है ना, वो आपको मिलेगा हर जगह राउंड रॉबिन, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। प्रायोरिटी भी कभी कभी कुछ जगहों पे होता है, और मल्टी लेवल भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द केस में ये होता है, ये बहुत कम होता है, क्योंकि ये क्या है ना, बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती है, वो मैं आपको एक एक करके जब बताऊंगा तब बताऊंगा, है ना, कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर भी रहती है ना, स्टारवेशन क्या होता है, और वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझ लो कि ये हमारा एक राउंड रॉबिन हो गया, इसमें हम लोग टाइम क्वांटम के बेसिस पे करते हैं। ये वाला जो है, इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा पहले पाएगा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब पहले इसको देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होगा, मान लो दो प्रोसेस है P1 P2, दोनों के बर्स्ट टाइम हमें गिवन रहेंगे थियोरिटिकली, दैट इज मान लो 5 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी एग्जीक्यूशन करेंगे तो सबसे पहले P1 का एग्जीक्यूशन होगा, जिसको 5 सेकेंड्स है, मतलब जो मिनिमम है ना वो एग्जीक्यूट होगा। अगर P1 6 सेकेंड्स लेता और P2 आपके 5 सेकेंड्स लेता, है ना, तो हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करते P2 को, ठीक है। SJF का रूल ये कहता है। और जब तक P2 कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होती, मान लो 0 से 6 तक, तब तक नेक्स्ट हमारी P1 नहीं आएगी, यहाँ P1 नहीं आएगी, ये P2 रहेगी, ठीक। ये P1 रहेगी। ये होता है शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट आता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर हम प्रियम्पशन नहीं करते। प्रियम्पशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था क्या होता है ना। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना। अब ये देख लेते हैं, ये क्या होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसके अंदर हम लोग प्रियम्पशन अप्लाई करते हैं, ये इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है ना। इसके अंदर भी क्या होता है हमारे पास में ना, हम हर एक 1 यूनिट ऑफ टाइम पे देखते हैं कि भाई मान लो 0 से 1 गए, हो सकता है जब 0 से 1 गए, P1 की जो मतलब P1 है उसको 5 सेकंड्स थे, P2 जो है वो 2 सेकंड से उसका एग्जीक्यूशन बर्स्ट टाइम,
एग्जाम्पल P2 जो आई है वो 1 यूनिट ऑफ टाइम 1 सेकंड पे आई है सीपीयू के लिए, और ये जो है जीरो अराइवल टाइम है, ठीक है, ये हम आगे टर्म्स पढ़ेंगे, है ना। P1 जीरो पे अराइवल टाइम पे आई है, P2 जो है वो 1 सेकंड अराइवल टाइम पे आई है, ठीक है, 1 पे अराइवल टाइम पे आई है। तो अब क्या करेंगे हम, जब हम इसका गैंट चार्ट बनाएंगे ना, तो गैंट चार्ट में क्या होगा, हम हर एक यूनिट पे चेक करेंगे कि यार अच्छा P1 पहले आई और 1 यूनिट एग्जीक्यूट करी, क्या अब 1 यूनिट एग्जीक्यूट करने के बाद में कोई प्रोसेस है जो रेडी स्टेट में है जिसका जिसका बस टाइम कम हो, है ना। तो हाँ दिख रही है P2 है जिसका बस टाइम जो 1 पे आई है, मतलब 1 जैसे ही हुआ वो आ गई है और उसका बस टाइम कम है, इसका इसका बस टाइम कितना बचा, इसका बचा 4 सेकंड्स, और इसका बचा कितना है 2 सेकंड्स। तो P2 को यहाँ एग्जीक्यूट करूंगा। फिर P2 के बाद में नेक्स्ट 1 सेकंड बाद फिर चेक करेंगे क्या P2 के बाद में कोई और ये हो सकता है P2 के बाद में कोई और प्रोसेस ना भी हो, तो P2 पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद में हम P1 की बची हुई जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे, है ना। तो इस तरह से SRTF चलता है, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रायोरिटी क्यू और मल्टी लेवल क्यू, है ना, दो हैं इसमें से। मल्टी लेवल क्यू इतना पूछते नहीं है वैसे गेट में, बट स्टिल ये तो मैं आपको एक थ्योरी थ्योरी बता दूंगा कि कैसे होती है मल्टी लेवल क्यू के ऊपर क्वेश्चन इतना आते नहीं, तो मैं देखता हूँ अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा मुझे तो मैं वो आपको सॉल्व करा दूंगा। वैसे प्रायोरिटी क्यू पूछते हैं। प्रायोरिटी क्यू क्या है, सिंपल है। हमें क्या रहता है ना, बर्स्ट टाइम्स दी हमें कुछ चीजें गिवन रहती है। वन इज अराइवल टाइम, अनदर इज बर्स्ट टाइम, एंड देन कम्स प्रायोरिटी। तो क्या होता है, हम प्रायोरिटी हमें गिवन रहती है कि यार ये प्रायोरिटी 1 है, ये प्रायोरिटी 3 है, और हमें ये गिवन रहता है कि यार 1 प्रायोरिटी विल इज द लोएस्ट प्रायोरिटी, इधर लोएस्ट और हाईएस्ट, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, है ना, एंड 3 इज द हाईएस्ट। तो हम उसके बेसिस पे, प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोग हमारे जो प्रोसेसेस हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, इनको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये होता है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, है ना। उसके बाद में लास्ट है हमारा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, मल्टी लेवल क्यू, है ना। मल्टी लेवल क्यू में क्या होता है, हमारे पास में वेरियस क्यूज है, ये Q1 क्यू हो गया, ये Q2 हो गया। हो सकता है Q1 के अंदर हमारा एक एल्गोरिदम चल रहा है FCFS, ठीक है, Q2 के अंदर राउंड रॉबिन। तो ये इस तरह के जब आते हैं ना, मल्टीपल आप यूज कर रहे हो इस तरह से, तो देन इट इज नोन एज मल्टी लेवल क्यू, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं ट्राई करूंगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन, मतलब मुझे कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आपके सारे एल्गोरिदम्स मैंने कवर करा दिए। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग टर्मिनोलॉजीज पे, है ना। जो ये जो प्रोसेस रहती है उसके अंदर वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। पहले होता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम इज द टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव्स, ठीक है, सिंपल एज दैट। जब प्रोसेस अराइव होती है दैट इज नोन एज अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम क्या हो गया, तो वेटिंग टाइम होता है वो टाइम जो उसको वो वाला टाइम कहलाता है जिसमें जो हमारा कंप्लीट जो हमारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई है ना, उसके और उसके अंदर से हमने अराइवल टाइम माइनस कर दिया है, मतलब कितना टाइम उसको लगा है पूरा एग्जीक्यूट होने में, और उसमें से हमने उसका जो बर्स्ट टाइम था वो भी रिमूव कर दिया, तब जाके हमारा वेटिंग टाइम आता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम क्या है, सिंपल है। रेस्पॉन्स टाइम वो टाइम होता है जिसमें हमें, मतलब वो बताता है कि एग्जैक्टली एट फर्स्ट विच पॉइंट, है ना, इन द गैंट चार्ट, मान लो इस पॉइंट पे हमारा P3 आया, तो ये जो पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगी ना, लेट से इधर 3 सेकेंड्स है, तो अवर रिस्पॉन्स टाइम फॉर दिस विल बी 3 - 0, समझ रहे हो। अराइवल मतलब 3 जो उसका अराइवल टाइम है, मान लो अराइव हुई वो 2 पे, लेकिन वो 3 पे एग्जीक्यूट हो रही है, दिस इज नोन एज रेस्पॉन्स। उसको कब जाके उसने रेस्पॉन्स दिया, है ना। जो वो आ तो गई थी, रेडी थी सीपीयू में के लिए, लेकिन सीपीयू फ्री नहीं था तो बैठी हुई थी, तो वो कब रेस्पॉन्स करा उसने, वो चीज बताती है रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। बर्स्ट टाइम क्या होता है, तो बर्स्ट टाइम सिंपल है। बर्स्ट टाइम इज द एग्जीक्यूशन टाइम या एंड टाइम, कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और उसके बाद में आता है कंप्लीशन टाइम। वो कंप्लीशन टाइम इज सिंपल कि कब कंप्लीट हुई है वो प्रोसेस, है ना, वो कंप्लीशन टाइम हो गया। और लास्ट आता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, तो टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। तो हमें इसमें से क्या याद रखना है, तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारी टर्म्स याद रखना है, बट फॉर्मूले वाइज में हमें ये तीन चीजें याद रखना है, ठीक है। वेटिंग टाइम क्या होता है, TAT - BT। टर्न अराउंड TAT क्या होता है, CT - AT, ठीक है। वेटिंग टाइम क्या होता है, TAT - BT, है ना। और TAT क्या होता है, CT - AT, ठीक है। ये दो फॉर्मूले याद रख लोगे ना, आपके आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। मोस्टली इन्हीं के एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। अब वो किसी का भी हो सकता है, मे बी वो SRT पूछ ले, वैसे जनरली SRT ही पूछते हैं। उसमें भी वो कॉम्बिनेशन बना देते हैं, SRT के साथ में प्रायोरिटी दे दी, है ना। तो आपको SRT और प्रायोरिटी में फिर वो बोलेंगे कि अगर वैसे आपको SRT फॉलो करना है, बट अगर कभी SRT में सेम हो गया, या उल्टा समझते हैं, अगर उन्होंने बोला कि मान लो आपको वैसे तो प्रायोरिटी वाइज फॉलो करना है, बट मान लो अगर किसी की दो की प्रायोरिटी सेम है, देन आपको SRT फॉलो करना है, तो वो ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं। तो अगर आपको ये इसका मालूम है कैसे करते हैं, इसका मालूम है कैसे करते हैं, आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है।
तो ये है पूरे वीडियो में मैंने आपको आज कवर करा दिया। अगले नेक्स्ट वीडियो से हम सीधे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। उसके बाद में कुछ लिमिटेशन है हर एक एल्गोरिदम की, जैसे इसकी कुछ है, इसकी कुछ है ना, वो सब मैं आपकी उस नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोज में कराता जाऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।